अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। सो आज मैं आपके एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का जवाब देने लगी हूँ और वो ये है कि शुगर से कैंसर होता है कि नहीं होता। मेरे पास जितने भी पेशेंट्स आते हैं, चाहे वो स्क्रीनिंग के लिए आए हैं, चाहे वो कैंसर जिनको डायग्नोज नहीं भी होता, चाहे उनको कैंसर डायग्नोज हो चुका है, चाहे वो ट्रीटमेंट करा रहे हैं, चाहे वो ट्रीटमेंट ख़त्म कर चुके हैं, हर पेशेंट का एक ही क्वेश्चन होता है और वो ये होता है कि क्या हम शुगर का इंटेक बंद कर दें, शुगर अपनी डाइट में से कम्प्लीटली रिमूव कर दें, क्या शुगर अनहेल्दी है। सो जनरली मेरा पेशेंट को एडवाइस एक ही होती है और वो ये होती है कि यू हैव टू ईट अ बैलेंस डाइट, विच मीन्स कि आपके डाइट के अंदर सारे न्यूट्रिएंट्स मौजूद होने चाहिए। आपको कार्ब्स भी चाहिए, आपको प्रोटीन्स भी चाहिए, आपको फैट्स भी चाहिए, आपको vitamins, minerals, सब कुछ चाहिए। And with this diet, you have to maintain a healthy weight. It doesn't mean that you are taking excessive amount of any of these ingredients कि आपका weight बढ़ रहा है। So you have to take a balanced diet and maintain your weight in an ideal range. So sugar जो है वो डायरेक्टली कैंसर नहीं करती। सो शुगर हैज़ एन इनडायरेक्ट रिलेशनशिप विद कैंसर लाइक एनी अदर फूड। यानी कि अगर आप किसी भी चीज़ को एक्सेसिवली लेंगे तो दैट इज़ अनहेल्दी फॉर यू और वो आपको बॉडी को ना सिर्फ कैंसर कर सकती है, बहुत सारी अदर डिजीज़ भी कर सकती है। सो ऑल आई मीन टू से इज़ कि यू हैव टू टेक फूड्स इन मॉडरेशन एंड यू हैव टू इंक्लूड एवरीथिंग इन योर डाइट। सो क्वेश्चन ये है कि शुगर आपकी बॉडी में जाके क्या करती है। अगर हम शुगर का इंटेक अपना ज़्यादा कर लेंगे तो शुगर आपकी बॉडी के अंदर जाके पहली चीज़ तो ये कि इन्फ्लेमेशन कर सकती है, यानी कि आपकी बॉडी के अंदर आपके एक इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स जनरेट करती है, आपकी बॉडी को में केमिकल्स जनरेट करती है जो कि हार्मफुल हो सकते हैं, जो कि ना सिर्फ कैंसर कर सकते हैं बल्कि बहुत सारी और डिजीज़ भी कर सकते हैं। इसके अलावा शुगर का एक्सेसिव इंटेक आपके कैलोरिक इंटेक को बढ़ाएगा और आपका वेट ज़्यादा होगा। अगेन ओबेसिटी इज़ अ कॉज फॉर मैनी डिजीज़ एंड कैंसर एज वेल। इसी तरह शुगर का इंटेक अगर आपका ज़्यादा होगा तो आपके बॉडी के अंदर इंसुलिन रेजिस्टेंस होगी and that can again give rise to obesity and many other diseases. So all I mean to say is कि अगर आप अपनी किसी चीज़ का भी इंटेक मॉडरेशन में नहीं रखेंगे तो उस पे आपकी बॉडी रिएक्ट करेगी और उसकी वजह से आपकी बॉडी में चेंजेस आएंगी and that will indirectly cause many diseases including cancer. There is a concept that I want to give कि कौन सी शुगर्स हेल्दी हैं और कौन सी शुगर्स अनहेल्दी हैं। यानी कि अगर आप मुझसे पूछेंगे कि मैं कौन सी शुगर खाना प्रेफर करूँगी इफ़ आई वांट टू टेक शुगर ड्यूरिंग द डे, तो आई विल प्रेफर हेल्दी शुगर्स। नाउ हेल्दी शुगर्स क्या होती हैं? ऑल योर फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, डेयरी, चीज़, मिल्क, दीज आर ऑल फॉर्म्स ऑफ हेल्दी शुगर्स। इसके अलावा अगर आप कैलोरी फ्री जो स्वीटनर ले रहे हैं, दैट इज़ अगेन उसमें भी आई वुड प्रेफर द स्वीटनर जो कि प्लांट सोर्स्ड होंगे। सो ऑल फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, हनी, योगर्ट, मिल्क, चीज़, दीज आर ऑल हेल्दी फॉर्म ऑफ शुगर्स। हेल्दी फॉर्म्स ऑफ शुगर का भी ये मतलब नहीं है कि रोज़ आप एक फ्रूट का बड़ा सा बाउल खा लें, ठीक है। दैट विल इंक्रीज योर कैलोरिक इनटेक एंड you will be overweight. So you have to take even healthy sugars in moderation. So which means कि आपको दिन का एक फ्रूट रख लें कि मैंने ये एक फ्रूट खाना है, which can be a mango, which can be a banana. So it doesn't mean कि आप सारा दिन फ्रूट्स खाएं. So that would be wrong. So unhealthy sugars क्या होती हैं? सो अनहेल्दी शुगर्स में केक्स, पेस्ट्रीज, बिस्किट्स, आपकी सारे फ्रूट कंसनट्रेट्स, फ्रूट्स, पैकेज फ्रूट जूसेस, प्रोसेस्ड मीट में भी शुगर होती है। सो ऑल काइंड्स ऑफ योर प्रोसेस्ड फूड्स दे आर अनहेल्दी शुगर्स। सो इफ़ यू वांट टू अवॉइड द फॉर्म ऑफ शुगर दैट इज़ अनहेल्दी, आई वुड बी हैप्पियर। सो अगर आप कुकीज़, आइसक्रीम महीने में एक दफ़ा खा लेंगे, आई डोंट माइंड। लेकिन अगर आप रोज़ाना कुकीज़ का एक बॉक्स खाएंगे तो डेफिनेटली इट इज़ नॉट सेफ फॉर यू। सो रिमेंबर, यू कैन टेक शुगर बट इन मॉडरेशन एंड प्रेफर हेल्दी फॉर्म्स ऑफ शुगर
and avoid refined forms of sugars or processed form of sugar, so that आपकी बॉडी के अंदर जो है वो इन्फ्लेमेशन कम हो. सो आई वोंट रिकमेंड कि आप अपनी डाइट में से कम्प्लीटली शुगर कट ऑफ करें. आई विल रिकमेंड यू टेक हेल्दी फॉर्म्स ऑफ शुगर्स इन फॉर्म्स ऑफ फ्रूट्स, vegetables, milk, yogurt, and avoid processed refined forms of sugars like cookies, pastries, chocolates, energy drinks, energy bars. These are all unhealthy for you, and if you really want to take them, you have to take them in very small amounts, maybe once a month, once every 2 weeks. Or healthy sugars you can take every day, but again in moderation. So the principle is a balanced diet, a moderate amount of sugar is not harmful for your health, and you can take it. You can share this message with your family and friends, and if you have any question regarding this topic, you can ask me in the comments and I will definitely answer that. Thank you very much.